In this lecture, now we start the that's next question, that is the limitation of the rate of growth of national income. And in the previous lecture, we completed the rate of growth of national income. हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो भी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मेनली फोर टाइप्स of the indicators of economic development. The first one, that is the rate of growth of national income. Second one, that is the per capita income. Third one, that is the PQLI, quality of life, physical quality of life index. And the fourth, that is the HDI, human development index. And now we see the first, that is the growth rate of national income. तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड. सिर्फ जो हम कंसेप्चुअली याद करें, तो अगर समझो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है रियल नेशनल इनकम, तो उनको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सिंपल डेफिनेशन ये है कि कंटिन्यूस या तो लॉन्ग टाइम के लिए रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. और अलग अलग चार कंडीशन थी, तीन कंडीशन हमें याद रखने की. अगर नेशनल इनकम जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. अगर नेशनल इनकम फास्ट इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट फास्ट, लोअर रेट तो लोअर रेट. एंड अगर समझो कि नेशनल इनकम स्टैग्नेंट है यानी कोई कांस्टेंट है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कांस्टेंट रहेगा. एंड अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिव या तो अंडर डेवलप होगा. एंड आगे हम बात करते हैं कि जो टेबुलर एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे और एक बात थी कि हम रियल इनकम को कंसीडर करेंगे एज ए इंडिकेटर एंड मॉनिटरी इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे. उनके बाद जो टेबुलर एक्सप्रेशन में, तो आपकी बुक्स का ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स के अंदर हमने डिटेल्स लिखी है कि एनुअल जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा इनकम जो इंक्रीज़ होती है वो चाइना की एंड इंडिया की 7.3 7.3. और नॉर्वे जो है वो 2 to 3% के बीच में ही रेंज में आ जाते हैं. तो हमें पता है कि नॉर्वे एंड अमेरिका हैड इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट ऑलरेडी, थ्रू दे आर दी ग्रोविंग एट द रेट 2.3 पर एनम इन द प्रेजेंट. तो नॉर्वे की बात करें या तो अमेरिका, दोनों कंट्री ऐसे थे कि उन्होंने पहले जो अपना ग्रोथ रेट था वो टॉप लेवल में था, ऑलरेडी जो स्टेज अचीवमेंट कर लिया है इन दोनों ने. लेकिन अब बात करें बाकी की कंट्री की, तो चाइना एंड इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है तो वो चाइना एंड इंडिया में. श्रीलंका एंड पाकिस्तान हमारे से बहुत पीछे है, क्योंकि 4.7 एंड 4.5. आगे हम बात करें कि लिमिटेशन, और आज का हमारा जो क्वेश्चन है या तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. लिमिटेशन ऑफ द नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम जो इंडिकेटर्स था उनकी कुछ लिमिटेशन है, कि हमें पता है कि जब हम भी समझो कि एज ए इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल इनकम को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम जो भी नेशनल इनकम को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या जो हमारे पास नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम की ट्रू वैल्यू है वहाँ पे. तो आज हम देखने वाले हैं कि जो भी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, दैट इज़ द नेशनल इनकम, तो उनकी लिमिटेशन की यहाँ पे फ्रेंड हम बात करते हैं. तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम एज ए डेवलपमेंट के इंडिकेटर में हम ले रहे हैं, उनके हमें ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. यानी कि ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है ऐसे. तो हम यहाँ पे वन बाय वन अलग अलग जितने भी रीज़न है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं. तो फर्स्ट वन लिखा है, थोड़ी स्लाइड में ऊपर कर रहा हूँ फ्रेंड्स. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वन लिखा है कि डबल काउंटिंग, यानी कि नेशनल इनकम अगर डबल काउंट हो रही है, तो हमें पता है कि एक इनकम हमें एक बार ही मिली, लेकिन हम डबल काउंट करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं। सेकंड, दैट इज़ द प्रोडक्ट्स फॉर दिस सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के लिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं या तो सेल्फ कंजम्पशन जो प्रोडक्ट है वहाँ पे उनकी कंसिड्रेशन हम नेशनल इनकम में नहीं करने वाले, तो नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि समझो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें तो फार्मर जो है वो वीट या तो राइस का कल्टीवेशन कर रहा है फॉर दिस सेल्फ कंजम्पशन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू का उसने राइस या तो वीट प्रोड्यूस कल्टीवेशन किया है उनकी मार्केट वैल्यू कुछ होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो खुद के लिए कल्टीवेट कर रहा है, मार्केट में सेलिंग करने के लिए नहीं। तो मार्केट में वो गुड्स या तो वीट या तो राइस जा ही नहीं रहे, तो उनकी कोई वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगी, इसीलिए हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड उनके हम आगे फिर फ्रेंड्स बात करते हैं तो डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन को भी अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक मेथड का नाम तो हम पता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, तो अलग अलग मेथड से करेंगे तो अलग अलग डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा, तो उससे हमारी नेशनल इनकम भी अलग अलग रहेगी। आगे बात करें इलीगल इनकम, तो फ्रेंड इलीगल इनकम हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं कर रहे, और अगर नेशनल इनकम में हम इलीगल इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम इलीगल इनकम को क्यों नहीं करते, तो हमें पता है कि जो भी इलीगल बिजनेस करता है उसमें से जो इनकम होगी उनको हम इलीगल इनकम बोलते हैं। तो अगर समझो कि कोई लिकर सेलर है, अगर वो सेलर अपनी जो भी इलीगल इनकम, हमें पता है कि गुजरात के अंदर लिकर प्रोहिबिटेड है, तो अगर कोई भी लिकर सेलर जो इनकम कमा रहा है फ्रॉम द सेलिंग ऑफ लिकर, तो वहाँ पे वो अपनी इनकम को गवर्नमेंट के सामने शो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो लिकर की इलीगल इनकम को शो कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है कि इलीगल इनकम है, तो गवर्नमेंट या तो बोल सकते हैं कि इलीगल इनकम शो वो करेंगे ही नहीं। अगर करता है तो क्या होगा कि इलीगल इनकम है, इसलिए उनको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। तो उसीलिए कोई अपनी इलीगल इनकम गवर्नमेंट को नहीं बताते, तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती, तो क्या हो जाता है, हमारी नेशनल इनकम कम हो जाती है। आगे हम बात करें कि टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो फ्रेंड्स टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स पे नहीं करना, एंड टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी करना। तो उससे क्या होगा कि आप सही इनकम आपकी गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हो, तो उससे हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उनके बाद बार्टर ट्रांजेक्शन, तो हमें पता है कि बार्टर ट्रांजेक्शन जो हमने थर्ड चैप्टर में देखा था कि उसमें हम कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करते हैं, राइस के सामने वीट लेते हैं तो वीट के सामने राइस लेते हैं और कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कोई वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी नेशनल इनकम में यहाँ पे कंसिड्रेशन नहीं होगी, तो उससे हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे हम बात करते हैं कि इलिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। तो इलिटरेसी की बात करें यानी कि अनएजुकेशन, तो फ्रेंड यहाँ पे अनएजुकेशन है या तो अनएजुकेटेड लोग है, वो लोग कोई अकाउंटेंट के पास या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। अगर हम बात करें कि आज ज़्यादातर जो लेबर वर्क करते हैं उनकी भी सैलरी 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है, बहुत ऐसे वर्कर हैं। तो अनएजुकेटेड है तो लोग कोई सीए या तो कोई अकाउंट वाले टैक्स के वाले पास नहीं जा रहे हैं, तो अनएजुकेशन की एक रीज़न है कि टैक्स हम पे नहीं करते हैं। एंड द लास्ट दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। अगर एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हो तो भी आप पता है कि कोई एक ही ऑक्यूपेशन की डिटेल्स आप देने वाले हो, दूसरे ऑक्यूपेशन की डिटेल आप छुपाने वाले हो, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्यूपेशन की डिटेल आप नहीं दे रहे हो वहाँ से आपको कितनी इनकम मिल रही है वो आप शो नहीं करोगे, तो उससे हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड अलग अलग रीज़न थे कि हम कैलकुलेटिंग तो कर रहे हैं नेशनल इनकम की, लेकिन हमें ट्रू नेशनल इनकम नहीं मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि मैक्स इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, एंड हेंस नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर एज अ ट्रू मेजरिंग रोड ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी कि नेशनल इनकम जो मेजरिंग रोड है वो ट्रू नहीं एज अ कम्पेयर टू अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो अदर इंडिकेटर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है नेशनल इनकम की। सो द नेशनल इनकम इज़ द नॉट अ ट्रू मेजरिंग रोड ऑफ द रेट ऑफ द इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिटेशन दैट इज़ द डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम एंड some importance points in the first limitation we remember. And now the second limitation, that is the population. तो फ्रेंड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पता है कि पॉपुलेशन मीनिंग का क्या होता है। तो पॉपुलेशन यानी जो टोटल पब्लिक नंबरिंग में उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखते आगे कि पॉपुलेशन, तो वहाँ पे कौन सी लिमिटेशन क्रिएट हो रही है फॉर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यानी कि नेशनल इनकम से हम हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम एक फैक्टर काफ़ी नहीं है कि हम पता कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितने रेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Hence, the extent of population should also be known, and if the rate of growth of national income, यानी कि यहाँ पे हम आपके इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन आप अपनी बुक्स में भी कर सकते हो, पेज नंबर 19 में सबसे ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन का जो पॉइंट है पेज नंबर 19 में, फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 19 सबसे ऊपर वहाँ पे पॉपुलेशन, और सेकंड लाइन में लास्ट में आप चले जाओ तो वहाँ पे लिखा है कि इफ़, तो वहाँ से आप अंडरलाइन करो, इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज अ लेजर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन द डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव। अंडरलाइन कर देना वहाँ तक कि अगर समझो कि नेशनल इनकम का, शॉर्ट में ही मैं लिख देता हूँ, नेशनल इनकम का जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, वो क्या है, लेसर देन, या तो हम बोल सकते कि लेस देन किससे, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से। तो अगर समझो कि नेशनल इनकम हमारी जो इंक्रीज हो रही है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो पॉपुलेशन से कम है, लेस देन है, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि दैट्स द डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव, कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो सामने उससे भी ज़्यादा फास्ट है पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जितनी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है उनका रीज़न क्या है, पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इसीलिए हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। आगे भी आप लाइन कंटिन्यू करो कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव। यानी कि नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन की बात करो तो यहाँ पे जो, फिर से लिख देता हूँ कि नेशनल इनकम में जो ग्रोथ रेट है वो ग्रेटर देन पॉपुलेशन या तो हायर देन पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उनसे ज़्यादा फास्ट रेट से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे रीज़न हम नहीं फाइंड कर सकते कि नेशनल इनकम इंक्रीज होने का रीज़न पॉपुलेशन है, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो लेस है किसके, नेशनल इनकम की कंपेरिजन में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे हम फ्रेंड बात करें तो जो थर्ड यहाँ पे नेशनल इनकम की लिमिटेशन है दैट इज़ द डिफरेंस मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमें पता है कि 11th की बात हम करें तो 11th में चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे हमने देखा था कि अलग अलग 3 मेथड है हमारे पास फॉर द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो पूरे वर्ल्ड की बात करो तो वहाँ पे भी अलग अलग मेथड होगी। तो कौन कौन सी मेथड है, प्रोडक्शन, सेकेंड थिंग दैट इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये अलग अलग 3 मेथड है हमारे पास फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम दैट इज़ द फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रोडक्शन, सेकेंड इनकम एंड थर्ड दैट इज़ द एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड अगर हम तीनों मेथड से अलग अलग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें अलग नेशनल इनकम मिलेगी, सेकंड इनकम की मेथड से करेंगे तो भी अलग होगी, एंड एक्सपेंडिचर की मेथड से करेंगे तो भी हमें अलग नेशनल इनकम मिलेंगे। यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो तीनों में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट रिजल्ट अगर हमें मिल रहा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द
डिफरेंट 3 मेथड्स, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट हमें रिजल्ट मिल रहा है तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कि हमें पता है कि समझो कि हमारी कंट्री जो है वो कोई अलग मेथड ले रही है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इनकम की मेथड, पाकिस्तान वाले प्रोडक्शन की, तो हम यहाँ दोनों की कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग मेथड से अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन हो गई कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसीलिए हमें जो भी यहाँ पे नेशनल इनकम मिल रही है वो अलग अलग मिलेगी। और हम दो कंट्री, यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट कंट्रीज अडोप्ट डिफरेंट मेथड टू द कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड इंटरनेशनल कंपेरिजन बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी हम एक कंट्री लेते हैं कि पाकिस्तान एंड दूसरा इंडिया, तो हम इन दोनों की अगर हमें कंपैरिजन करनी एज अ नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम की कंपैरिजन इंटरनेशनली कंपैरिजन बिकम डिफ़िकल्ट, जो हमने लास्ट लाइन में देखा था। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं और इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे इनकम मेथड यूज़ हो रही है, तो दोनों कंट्री का जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे इनकम मेथड से। तो थर्ड लिमिटेशन दैट इज़ द डिफरेंस मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जो भी लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन दैट इज द difficulty in calculating true national income, and the second limitation that is the population, and the third that is the different method for calculating a national income। तो तीनों हमने अलग अलग जो लिमिटेशन थी वो देख ली कि फर्स्ट वन दैट इज़ द डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम, second one that is the population, and third that is the difference method of calculating national income। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो आज का सेशन था, एक ही क्वेश्चन हमने लिया था, लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। और प्रीवियस लेक्चर में वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो सिंपल ही था कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ द कि ज़्यादा हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही तो डेवलपमेंट हो रहा है, फास्ट तो फास्ट डेवलपमेंट, लोअर तो लोअर डेवलपमेंट। हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, एंड अगर नेशनल इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डेवलपमेंट नेगेटिव होगा। तो वो पॉइंट हमने देख लिया था। उनके बाद टेबुलर एक्सप्रेशन एंड देन लिमिटेशन, अलग अलग 3 लिमिटेशन। तो फ्रेंड लेक्चर देख के आप पहले क्या करोगे कि जो हमने आज लिमिटेशन कंप्लीट की है वो आप पहले लिमिटेशन रेडी करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।